नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित वीडियोज की सीरीज में हमने 8 वीडियो के माध्यम से कुल 240 प्रश्न देख लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 241 देखिए। इनमें से नागरी प्रचारिणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? विकल्प है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी श्याम सुंदर दास या फिर डी प्रेमचंद। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 242। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? विकल्प देखिए ए अवहट की, बी प्राकृत की, सी पाली की या फिर डी संस्कृत की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए अवहट की। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि कीर्ति लता किस कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 243। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? विकल्प देखिए ए मगही, बी मेवाती, सी बघेली और डी भोजपुरी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी बघेली। बघेली बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 244। इनमें से कौन सा समूह ठीक नहीं है? विकल्प देखिए ए मैथिली बिहारी हिंदी, बी मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, सी बुंदेली पूर्वी हिंदी, डी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी बुंदेली पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 245। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हऊ किस बोली का सूचक? विकल्प है ए अवधी का, बी कन्नौजी का, सी बुंदेली का या फिर डी ब्रज भाषा का। तो यहाँ सही जवाब होगा डी ब्रज भाषा का, यानी हऊ शब्द ब्रज भाषा में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 246। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? विकल्प देखिए ए 7, बी 6, सी 9 या फिर डी 8। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 6। प्रश्न संख्या 247। निम्न में से सही मेल कौन सा नहीं है, यानी जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। विकल्प ए कन्नौजी इटावा में, बी ब्रजभाषा हाथरस में, सी भोजपुरी लखनऊ में या फिर डी बुंदेली झांसी में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी भोजपुरी लखनऊ में। ये वाला विकल्प एकदम गलत विकल्प है। प्रश्न संख्या 248। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? विकल्प है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी बांगरू या फिर डी बुंदेली। तो यहाँ सही जवाब होगा बी अवधी। अवधी बोली को बैसवाड़ी बोली भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 249। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प है ए मागधी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी ब्राह्मण अपभ्रंश से या फिर डी खस अपभ्रंश से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी खस अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 250। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किए हैं? विकल्प देखिए ए हेमचंद्र ने, बी विद्यापति ने, सी लक्ष्मीधर ने या फिर डी मार्कंडेय ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी मार्कंडेय ने। प्रश्न संख्या 251। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? विकल्प ए वर्ण रत्नाकर, बी पाहुड़ दोहा, सी शब्दानुशासन या फिर डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी शब्दानुशासन, और ये शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 252। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? विकल्प है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी बुंदेली या फिर डी कन्नौजी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी कन्नौजी। प्रश्न संख्या 253। लहंदा भाषा का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प देखिए ए पैशाची से, बी ब्राह्मण से, सी खस से या फिर डी शोरसेनी से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए पैशाची। प्रश्न संख्या 254। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प देखिए ए मराठी भाषा का विकास
महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प बी, बांग्ला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। विकल्प सी, पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प डी, सिंधी भाषा ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहाँ सही जवाब होगा बी, बांग्ला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये वाला विकल्प असत्य। प्रश्न संख्या 255, इनमें से कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है? विकल्प देखिए, ए प्रेम वाटिका, बी भंवर गीत, सी मृगावती या फिर डी सूर सारावली। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, मृगावती। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि मृगावती कौन सी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 256, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? विकल्प है, ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी झारखंड। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 257, कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? विकल्प ए उत्तरांचल की, बी झारखंड की, सी छत्तीसगढ़ की, डी हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए, उत्तरांचल की। प्रश्न संख्या 258, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? विकल्प है, ए कन्नौजी, बी अवधी, सी बुंदेली या फिर डी खड़ी बोली। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, अवधी। प्रश्न संख्या 259, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? विकल्प है, ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी खड़ी बोली या फिर डी अवधी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, खड़ी बोली। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है। प्रश्न संख्या 260, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प देखिए। प्रश्न संख्या 260, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प देखिए, ए दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। विकल्प बी, भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है। विकल्प सी, एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। या फिर विकल्प डी, भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। ये कथन एकदम असत्य है। प्रश्न संख्या 261, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? विकल्प देखिए, ए बहुसंख्यक लोगों की भाषा होना, बी सरकारी कामकाज की भाषा होना, विकल्प सी व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होना या फिर डी विस्तृत शब्द भंडारी होना। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, सरकारी कामकाज की भाषा होना। प्रश्न संख्या 262, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? विकल्प ए समालोचना, बी साहित्य संदेश, सी प्रजाहितेशी या फिर डी विशाल भारत। तो यहाँ सही जवाब है विकल्प सी, प्रजाहितेशी। प्रश्न संख्या 263, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? विकल्प है, ए मानक भाषा, बी संपर्क भाषा, सी राजभाषा या फिर डी राष्ट्रभाषा। तो यहाँ सही जवाब है विकल्प ए, मानक भाषा। प्रश्न संख्या 264, भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन है? विकल्प है, ए शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, बी राम प्रसाद निरंजनी, सी श्रद्धाराम फुलोरी या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ सही जवाब है विकल्प बी, राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न संख्या 265, अंग्रेजी शासन काल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? विकल्प है, ए रामचंद्र शुक्ल को, बी राजा लक्ष्मण सिंह को, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ सही जवाब है विकल्प सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। प्रश्न संख्या 266, रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? विकल्प है, ए खड़ी बोली का, बी बांगरू का, सी बुंदेली का या फिर डी मारवाड़ी का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, बांगरू। प्रश्न संख्या 267, हतो, हते, हती किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप है? विकल्प है, ए ब्रजभाषा के, बी खड़ी बोली के, सी बुंदेली के या फिर डी बांगरू के। तो सही जवाब है विकल्प सी, बुंदेली। प्रश्न संख्या 268, इया वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है? विकल्प है, ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेली या फिर डी अवधी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, अवधी। प्रश्न संख्या 269, रीवा, दमोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? विकल्प है, ए अवधी, बी बघेली, सी भोजपुरी या फिर डी मैथिली। तो यहाँ सही जवाब है विकल्प बी, बघेली। प्रश्न संख्या 270, किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औकारांत शब्द है? विकल्प है, ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा,
सी अवधी या फिर डी कन्नौजी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी ब्रजभाषा। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद, जय हिंद।